बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम में आमीन। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और ताकत दी ताकि आज उसके ज़िंदा कलाम को आपके साथ बांट सकूँ। आज का मौजू, आज का मज़मून जो है वह है मरहूमीन को दुआ में याद करना या मरहूमीन के लिए दुआ करना। हर साल पाकमा कलीसिया 2 नवंबर को तमाम मरहूमीन की ईद मनाती है। लफ्ज़ मरहूम जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लुगत में जो मानी है वो है रहम किया गया। कुछ लोग इसको अभी तक मुर्दों की ईद कहते हैं जो कि कलाम अक़दस की रूह से सरासर गलत है। तो आए कलाम अक़दस की रोशनी में इसके बारे में बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करें। क्या ये मरहूमीन की ईद है या मुर्दों की ईद है? इसके लिए कलाम अक़दस में से मैंने जो तलावत ली है वो है मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तस्सलोनीकियों की कलीसिया के नाम, उसके 4 बाब की 13वीं आयत से 18वीं आयत के आखिर तक। आए कलाम अक़दस की तलावत सुने। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो जो सो गए हैं, ताकि औरों की मानित जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उन्हें भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और जो मसीह में मर गए वो तो पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मसीह खुदा ने मेरे अजीज़ों, आज हम ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे कलाम अक़दस के मुताबिक जो मुक़द्दस पौलुस ने आज हमारे सामने बात रखी है। उसने तस्सलोनीकियों की कलीसिया को ख़त नहीं लिखा, बल्कि उसने तमाम मसीहियों को जो ईमान लाए हुए हैं, जिनका ईमान किस पे है? खुदावंद यीशु मसीह पे, उस पर ईमान लाए हुए हैं, उनको ख़त लिखा है। और उन्हीं से मुखातिब होकर वो कहता है कि वो लोग जो अभी तक नाउम्मीद हैं, नहीं जानते कि हमारे अजीज़ जो इस दुनिया से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, वफात पा जाते हैं या सो जाते हैं, उनके बारे में बाद में क्या होगा, क्या होने वाला है, नहीं जानते, इसलिए नाउम्मीद हैं। और कभी कभी इसी नाउम्मीदी में वो दुआ भी नहीं करते। वो कहते हैं जी जब एक शख्स मर गया, जबकि कलाम अक़दस में क्या लिखा है? वो सो गया। और वो मर गया लफ्ज़ पे बात करते हुए कहते हैं जब मर गया तो इसका मतलब द एंड। लेकिन मसीही ईमान के मुताबिक मौत द एंड नहीं है, बल्कि मौत ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से गुजरकर हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। और आज हम ज़रूर एक एक बात पे जो मुक़द्दस पौलुस ने कही उस पर गौर करेंगे। पहली बात जो उसने कहा, जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो खुदा उनको भी, उनसे मुराद जो सो गए हैं, यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। सबसे बड़ी उम्मीद। और इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी फरमाया, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ। और इसी बात को मुक़द्दस पौलुस कहता है, इस बात का यकीन है कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया और जी उठा। और आज हम सब मसीहियों का ईमान यही है कि खुदावंद यीशु मसीह
मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी ईमान से हम मसीही हैं। और इसी ईमान की बात करते हुए मुकद्दस पौलुस कहता है, जब ये यकीन है तो फिर ये यकीन भी कर लेना चाहिए कि वो हमारे फानी जिस्मों को जिंदा करके खुदावन के साथ ले आएगा। अब उसके बाद वो एक रेफरेंस देता है, चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं। शायद उस वक्त भी जैसे आज के दौर में किसी भी बात के बारे में पूछा जाता है, जब कलाम की बात हो रही हो तो बहुत दफ़ा बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जी, कहा जाता है सर इसका कहीं रेफरेंस है, इसका कहीं हवाला है, क्या ये कलाम के मुताबिक है या आप अपने पास से बात करते हो? तो मुकद्दस पौलुस को भी सवाल किया होगा, तो ये खुद ही कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला शख्स जो उसी के साथ आ जाएगा, या कलाम में भी कहीं लिखा है तो वो इसकी तस्दीक करता है, मुस्तरद कर देता है इस बात को, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, अपनी तरफ से नहीं, खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जब खुदावंद आएगा तो सब पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा वो किस कलाम की बात करता है, और कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकला हो। तो उसके लिए मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। आपने भी बहुत दफ़ा इसको सुना होगा। ये मार्था और मरियम की कहानी है, जब उनका भाई लाजर इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बारे में अगर कलाम अक़दस में पढ़ें तो खुदावंद शागिर्दों से कहते हैं, मेरा भाई, मेरा दोस्त लाजर जो है वो सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। खुदावंद भी ये इस्तेमाल करते हैं, मेरा दोस्त सो गया है। तो मार्था जो है जब खुदावंद को देखती है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब की 20वीं आयत से 27वीं आयत के आखिर तक जब पढ़ते हैं तो लिखा है, मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। गौर करें इस बात पर, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अभी खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से कलमा नहीं निकला, अभी खुदावंद यीशु मसीह बोले नहीं कुछ भी, और यही वो कलाम होगा जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस कहता है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला कलमा कहा वो क्या था? तेरा भाई जी उठेगा। मार्था भी जानती है और सबका क़यामत पर ईमान है, तो उसने क्या कहा? मैं जानती हूँ यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरा कलमा कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे मर गया हो तो भी जिंदा रहता है, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरता। ये है वो कलाम जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस कहते हैं, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे नहीं बढ़ेंगे। मार्था खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर जब कहती है, अगर तू यहाँ होता, तो इसका मतलब इससे समझ में आता है कि मार्था का भी अभी तक ये ईमान है कि मौत दी एंड है। जब कोई शख्स मर जाता है उसके बाद उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। मार्था खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये तो जानती है कि वो शाफी है, और इसलिए उसका सवाल सुने, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता बल्कि शफा पा जाता। बीमार था, वो ये कहना चाहती है कि तू शाफी है, तूने नाबीनाओं को आंखें दी, तूने लंगड़ों को चलाया, तूने कोड़ियों को पाक साफ किया, तूने बीमारों को शफा दी, लेकिन अगर तू यहाँ आ जाता मेरे भाई के मरने से पहले पहले तो मेरा भाई जीता रहता बल्कि मरता नहीं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा, उसने कहा मैं जानती हूँ यौम आखिर को जी उठेगा। उसने कहा
क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। अब उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तू इस पर ईमान लाती है? मार्था का जवाब, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आप सबसे यही मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा ईमान क्या है? हम भी ईमान लाए हुए हैं किस बात पर? कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है और हम सब ने उसके नाम में बपतिस्मा पाया है, हम मसीही हैं। और जो उस पर ईमान लाए हुए हैं उनके लिए खुदावंद के अल्फाज सुने, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है अगरचे मर जाए तो जिंदा रहता है। ये किसी रसूल के अल्फाज नहीं, किसी शागिर्द के अल्फाज नहीं, खुद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं कि जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे जो से मुराद वो सब जो उस पर ईमान लाए हुए हैं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे मर जाए तो भी जिंदा रहता है, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो मरता ही नहीं। अब हमारा ईमान हमें क्या सिखाता है? मार्था ने तो जवाब दे दिया कि मैं ईमान ला चुकी हूँ। अब हम भी जो ईमान लाए हुए हैं, हमारा ईमान खुदा के कलाम के मुताबिक हमें क्या सिखाता है? क्या हमारे अजीज जिनको आज याद करने के लिए या जिनकी ईद पाकमा कलीसिया ने रखी है मनाने के लिए, वो मर गए हैं या जिंदा हैं? तो कलाम अक़दस की रूह से मैं यही बताना चाहता हूं, जो आज भी ये कहते हैं कि जी मुर्दों की ईद है, नहीं मेरे अजीज बहन भाइयों, मुर्दों की ईद नहीं है, मरहूमीन की ईद है। और मरहूम के मानी मैंने बताया कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में इसको कहा गया है जिस पर रहम किया गया हो या रहम किया गया। तो मरहूम का मतलब मर जाना नहीं है। और आज हम मरहूमीन की ईद मनाते हुए थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा ये बात सुनने में आती है। लाजर और गनी की कहानी में मुक़द्दस मत्ती की अंजील है, उसका 16वां बाब है, उसको पढ़ें, गौर से पढ़ें। तो क्या लिखा है? लिखा है कि खुदावंद को जब बताते हैं, लिखा है कि लाजर भी मर गया, गरीब जो उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था, और अमीर आदमी भी मर गया। अब वो दोनों आलम अस्फल के अजाब में, दी एंड नहीं है भाई, आलम अस्फल, जिसको हम आलम रवा भी कहते हैं, जिसको हम पाताल भी कहते हैं, वही आलम अस्फल है। और जब वो दोनों वहां पर हैं तो गनी जो है, वो अमीर आदमी जो, वो क्या देखता है? दूर से इब्राहिम को देखता है, दूर से, और उसकी गोद में लाजर को देखता है। अब ज़रा मेरी बात पे गौर करना, जब हम ये कहते हैं कि जी बस मरहूमीन के लिए दुआ जो है, या हमारी ज़बान जो है उसमें मरे हुओं के लिए दुआ जो है वो की नहीं जाती और करनी ही चाहिए। सुन ले भाई, यहाँ सुने, अमीर आदमी आलम अस्फल के अजाब में मुब्तला होकर जब नज़र उठाता है तो पहली बात वो देख लेता है इब्राहिम को, जो ईमानदारों का बाप है। और दूसरी बात वो क्या कहता है? उसने जब नज़र उठाई, इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में देखा, तो 16 बाप की 24वीं आयत पढ़े तो लिखा है, उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर। देखें, पुकार रहा है। अब अगर उसकी आवाज वहां नहीं जाती तो क्या इब्राहिम उसको जवाब देगा? आलम अस्फल की बात कर रहा हूं भाई, इस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसकी आवाज वहां नहीं पहुंचती तो क्या इब्राहिम उसको जवाब देगा? और यहां लिखा है कि जब उसने कहा कि लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा डबोकर मेरी जुबान पर रखे, क्योंकि मैं यहां पे आग में तड़पता हूं। तो इब्राहिम का जवाब क्या था? उसने कहा कि तेरे और हमारे दरमियान एक घड़ा है, तू जमीन पर अच्छी चीजें ले चुका और लाजर जो है वो बुरी, लेकिन अब वो आराम पाता है और तू तड़पता है। इसी घड़े को मेरे बहुत से भाई जो हैं वो अदालत का नाम दे देते हैं कि बस ही हमारे और उनके दरमियान घड़ा पैदा हो गया, अब ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से कोई यहाँ आ सकता है। ज़रूर नहीं आ जा सकता, लेकिन आवाज़ तो जाती है। और इसी बात पर आज मैं आपके सामने इस कलाम को रखने के लिए आया हूँ कि आवाज़ तो जाती है भाई। अगर आप दाऊद की किताब उसका 139 सबूत पढ़ें तो वहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं आसमान पर जाऊँ
मैं चढ़ जावां जे आसमाਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ वछावा बिस्तरा पाताल दे विच नीचे चले जाओ तो वहां पर भी तू है। और जो खुदावंद खुदा हर जगह मौजूद है वो हर जगह हमारी बात सुनता है। क्यों सुनता है? जरा लाजर की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा के बताना चाहता हूँ। अब लाजर ने एक दफ़ा सिफारिश की अपने लिए, अब दूसरी दफ़ा वो क्या कहते हैं, तब उसने कहा है बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। भाई मिन्नत सिफारिश है जो हम भी मरहूमीन के लिए करते हैं। खुदावंद तमाम मरहूमीन को अपने आराम में जगह देना, यही हम सिफारिश करते हैं। उसने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि लाजर को भेज, लाजर को भेज, मेरे 5 भाई और हैं, कहीं वो भी यहाँ पर ना आ जाएं। तो मिन्नत की उसने और उसने सुनकर जवाब क्या दिया कि उनके पास मूसा और स्याफे अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। अब उसके बाद फिर वो तीसरी बार कहता है नहीं ए बाप इब्राहिम, मेरा ईमान क्या है कि अगर इन मुर्दों में से कोई जी उठकर उनके पास जाएगा तो वो तौबा कर लेंगे। ये देखें 3 सिफारिशें करता है आलम असफल में जाकर, और हमें रोका जाता है कि जी आप यहाँ पर मरहूमीन के लिए दुआ नहीं कर सकते। यही सोचने की बात है। अब दुआ के बारे में आते हैं। कलाम अक़दस में खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जब कहा मांगो तो दिया जाएगा, क्या उसने इसके साथ कोई शराइत रखी हैं? क्या ये कंडीशनल प्रे है कि जब मांगते हो तो सिर्फ उनके लिए मांगो जो जिस्म और रूह के साथ जिंदा है, और उनके लिए नहीं मांगना जो रूहानी तौर पर जिंदा है? उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर हम इनके लिए मांगते हैं जो जिस्म और रूह रखते हैं तो भी वो सुनता है, और अगर हम उनके लिए मांगते हैं जो सिर्फ जिस्मानी तौर पर तो मुर्दा है लेकिन रूहानी तौर पर जिंदा है, वो उनकी भी सुनता है। यूहन्ना की इंजील के 16 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और जब हम बाप से मांगते हैं जो मौत पर फतह पाकर आसमान पर उठाया गया, तो क्या वो नहीं सुनता? अकीदे की बात करके देखते हैं। जब हम अकीदा पढ़ते हैं तो मैं अकीदे का दूसरा हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। सब पढ़ते हैं और ये हमारा ईमान का कलमा है। मैं इसको कहता हूँ ये हमारा ईमान का कलमा है। और अकीदा क्या? मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। मेरे भाई, अभी तक अदालत के लिए खुदावंद यीशु मसीह नहीं आए। जब तक वो नहीं आते तब तक तो हम सिफारिशात कर सकते हैं, तब तक तो हम उनके लिए दुआ मांग सकते हैं कि ऐ खुदावंद अपने बंदों पर रहम फरमा, ऐ खुदावंद इनको मुआफ़ कर, अगर ज़मीनी तौर पर इनसे कोई गलती हो गई हो तो मुआफ़ कर देना। तो मुआफ़ करने पे और आखिर में हम अकीदे के क्या ईमान की बात करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, और आखिरी बात करने गुनाहों की मुआफ़ी और जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। ये ईमान की बात है। हमारा इन सब पर ईमान तो है, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी ईमान के मुताबिक है? कलाम अक़दस में साफ तौर पर लिखा है, ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से। लेकिन अगर ईमान के साथ अमल नहीं तो हमारा ईमान जो है वो बेफ़ायदा है। आज हम ज़रूर मांगने की बात कर रहा था मैं, आज हम ज़रूर बात करेंगे कि कब तक मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। तो कलाम अक़दस में आपने ज़रूर एक काजी और बेवा की कहानी जो है वो सुनी होगी कि किस तरह एक बेवा जो है वो एक काजी के पास जाती है और मांगती है। क्या मांगते हैं? इंसाफ। जानती है कि वो काजी बेइंसाफ है, जानती है वो किसी से डरता नहीं, इसके बावजूद भी हर रोज़ जाकर क्या कहती है, मेरे मुद्दई के मुकाबले मेरा इंसाफ करिए। खुदावन ने बताया। और आखिर में खुदावन क्या कहते हैं, एक दिन उस काजी ने क्या कहा, मैं इसका इंसाफ करूंगा। और खुदावन ने कहा सुनो, वो बेइंसाफ काजी क्या कहता है कि मैं इसका इंसाफ
करूँगा, तो क्या खुदा अपने बारगुज़ीदों का जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं जल्द इंसाफ ना करेगा? मैं ये कहता हूँ कि वो ज़रूर उनका इंसाफ करेगा। मेरे अजीज़ों, आए सोचें अपनी अपनी ज़िंदगी पर, जो अपने अजीज़ों को भूल कर बैठे हुए हैं, जो कभी उनके लिए दुआ नहीं करते, शायद इस वजह से कि पता नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है कि कलाम अक़दस में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला शख्स जो है वो मरता नहीं बल्कि उसमें सो जाता है, और जो सो जाता है वो एक दिन ज़रूर उठेगा। ये हमारा ईमान है। नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, हम बदल जाएंगे और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। आए सोचें अपनी अपनी ज़िंदगी पर और गौर करें आज के कलाम पर, क्योंकि बहुत दफ़ा हम कलाम को पढ़ते तो हैं समझ के साथ नहीं, और कभी कभी हम समझते हैं लेकिन शायद अपनी मर्ज़ी के, अपने इल्म के मुताबिक। इसलिए मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो इसको मुर्दों की ईद कहते हैं, बराए मेहरबानी इसको मुर्दों की ईद नहीं बल्कि मरहूमीन की ईद कहा जाए। और हम ईमान रखते हैं इस बात पर भी कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला शख्स जो है वो मरता नहीं बल्कि उसमें सो जाता है, और खुदावंद के कहने के मुताबिक वो ज़िंदा रहता है। हम जिंदा के लिए दुआ करते हैं, हम मुर्दा के लिए दुआ नहीं करते। तो आए कलाम अक़दस को ईमान के साथ और उम्मीद के साथ, क्योंकि बहुत दफ़ा हम दुआ करते हुए उम्मीद नहीं रखते, शायद शक के साथ करते हैं। इसलिए मरहूमीन के लिए भी कलाम अक़दस में मुक़द्दस पलूस ने आपको साफ तौर पर फरमा दिया कि जो नाउमीद है, अगर नाउमीदी की दुआ इस ज़िंदगी में भी इंसान करता है तो वो भी सुनी नहीं जाती। इसलिए जब भी दुआ मांगे तो पुर उम्मीद होकर मांगे, और ये जानकर मांगे कि हमारे अजीज़ मरे नहीं, खुदावन में सो गए हैं और उसकी बादशाहत में ज़िंदा हैं। खुदा आपको और मुझे ये सब कुछ करने की ताकत अता करे, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन।